हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। आज हम कराने जा रहे हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहली बात आती है बेटे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये किस में होती है, तो आप बताओगे मुझे किस में होती है। पादपों में यानी प्लांट्स में होती है। ठीक है, यदि हम बात करें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस तो इसके नाम से ही पता चल रहा है बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस प्रक्रिया के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए तो सबसे पहला क्या चाहिएगा, प्रकाश चाहिएगा बेटा। और प्रकाश यानी सनलाइट, प्रकाश यानी सनलाइट यानी सूर्य की जो रोशनी होती है उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है वो चाहिए प्लांट्स को। तो सनलाइट कहाँ से मिलेगा, सन से मिलेगा, है ना। दूसरा चीज़ क्या चाहिए इसे, तो प्लांट को और क्या चाहिएगा, और चाहिएगा बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है स्थलीय पौधे कहाँ से लेंगे, तो स्थलीय पौधे जो होते हैं बेटा ये लेंगे जमीन से या वायुमंडल। देखो जमीन पर होने वाले पौधे कहाँ से लेंगे, वायुमंडल से लेंगे। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं बेटे जल में भी होते हैं कुछ पेड़ पौधे, तो वो कहाँ से लेंगे, तो आप आंसर करोगे जल में घुली हुई CO2 वे लेते हैं। तो इसमें दो प्रकार के हम पढ़ेंगे बेटा, एक तो वायुमंडल से प्राप्त होगी जिन्हें, और दूसरे कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो आप बताओगे दूसरे लेंगे जल में घुली हुई CO2, जल में घुली हुई CO2। जल में घुली हुई कौन से लेंगे, तो जल में उगने वाले पेड़ पौधे। वायुमंडल से कौन से लेंगे बेटा, तो जो स्थल पर यानी जमीन पर उगते हैं वो कहाँ से लेंगे, वायुमंडल से। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि CO2 वायुमंडल में कितना % होता है, आपने बताना है 0.03% वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। ठीक है, और क्या चाहिए बेटा, तो और पादप को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल चाहिए यानी वाटर चाहिएगा, यानी पानी चाहिए। और वाटर कहाँ से मिलेगा, तो वाटर कहाँ से लेगा, जड़ों से। कहाँ से लेगा बेटा, जड़ों से लेगा, क्योंकि आपको पता है पानी कहाँ दिया जाता है, जल कहाँ दिया जाता है, जड़ों में। और क्या चाहिए बेटा इसे, तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वर्णक है जिसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। कौन सा है बेटा, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है बेटा पत्तियों से। कहाँ से मिलेगा, पत्तियों से, क्योंकि पत्तियां जितनी भी हरी कलर की हैं, हरे रंग की जितनी भी पत्तियां हैं उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ही पत्तियों का रंग कैसा होगा बेटा, हरा होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है, आप बताओगे क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। यहाँ पर मैं पत्ती बना देती हूँ बेटा, ये लो, ये एक पत्ती हो गई। और पत्ती के अगर हम बात करें बेटा तो पत्ती के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आप इधर। इसमें सबसे पहली बात है बेटा रंध्र पाए जाते हैं। आप ऐसे ऐसे करके छेद जैसे देखते हो, ये छेद क्या कहलाते हैं बेटा, रंध्र कहलाते हैं। रंध्र को स्टोमेटा कहते हैं। इनसे क्या होता है, तो इनसे जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, जैसे देखो हमारे शरीर में जो पानी होता है बेटा एक्स्ट्रा, वो कैसे निकलेगा, तो कुछ तो यूरिन के माध्यम से निकलता है और कुछ गर्मियों में पसीने के रूप में बाहर निकलता है। ऐसे ही जो पौधे की पत्तियां होती हैं इसमें रंध्र सॉरी, रंध्र या फिर स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनसे ही पानी क्या होता है, बाहर निकलता है। आपको पता ही है जो ओस होता है, ओस जिसे कहते हो, आप सुबह सुबह जाते हो ओस निकलती है, वो पत्तियों से बाहर पानी आने लगता है, किसके कारण, रंध्र के कारण। ठीक है, आप इसके दो भाग होते हैं बेटा पत्ती के, एक होता है जो एक होगा उल्टा एक सीधा। तो रंध्र किस में, किसी पत्ती में देखो नीचे की तरफ होते हैं और किसी में दोनों साइड भी हो सकते हैं या फिर ऊपर की ओर भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, इस पत्ती के ऊपर सबसे पहला प्रकाश पड़ेगा, और प्रकाश कहाँ से मिला था बेटा, तो सन से मिला था। प्रकाश मिल गया इसको, उसके बाद इसे CO2 चाहिए, और CO2 कहाँ से मिलेगा, अगर स्थलीय पौधा है, स्थल पर पौधा है, जमीन पर है, तो उसे कहाँ से मिल जाएगा, वायुमंडल से। तो ये लो वायुमंडल से ले लिया।
कितना है 0.03% पाया जाता है CO2, आप इतना बता दोगे। जल, देखो पत्ती तो ऊपर है, नीचे जो है बेटा ये पत्ती यहाँ पर इसमें लो कनेक्ट कर दी, किसमें, स्टेम में, तने में, ऊपर इसका और भाग होगा पौधे का। तो यहाँ और अगर हम नीचे देखते हैं जा करके तो और नीचे क्या पाई जाती है बेटा, जड़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती हैं। ये तना हो गया, ये लीफ हो गई, पत्ती हो गई। अब पानी तो जड़ों में था, यहाँ पर जल है जड़ों में, लेकिन पानी की ज़रूरत जो है, जल की ज़रूरत कहाँ पड़ी है बेटे, तो आप बताओगे पत्तियों में। अब यहाँ तक कैसे पहुँचेगा ये, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे आप। एक ऊतक पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है कि हम सभी पौधों के अंदर, कौन सा, जाइलम। कौन सा है बेटा, जाइलम। जाइलम नामक जो ऊतक है, टिश्यू है, ये क्या करेगा, ये जल को यहाँ से लेगा, वाटर को यहाँ से लेगा और पहुँचा देगा कहाँ तक, पत्तियों तक। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा कि कि जड़ों से जल को, जड़ों से एक मिनट, जल को यहाँ से जड़ों से लेगा और पहुंचाएगा कहाँ तक बेटा, पत्तियों तक। तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य किसका है, आपने बताना है जाइलम का। याद कैसे कर सकते हो बेटा, याद हिंदी में करना है, इंग्लिश में नहीं करना है। देखो जाइलम, जैसे जल और जैसे ही क्या है बेटा, जाइलम। तो जल को पहुंचाएगा कहाँ तक, पत्तियों तक, और पत्तियों तक पहुंचाने का काम किस ऊतक का है, आपसे ऊतकों के नाम पूछेंगे तो आप बताओगे जाइलम का है। क्लियर है, जैसे जल है जैसे ही जाइलम आपको याद रखना है। अब क्या, अब आगे थोड़ा सा ध्यान दोगे। अब इसे चाहिए क्लोरोफिल, और आपको पता ही है कि बेटा क्लोरोफिल जो होता है ये पत्तियों के अंदर पाया जाता है। जितनी भी पत्तियों का रंग हरा होता है, मैंने क्या कहा, जो भी पत्ती हरी है, जो भी लीफ का ग्रीन कलर है, वो किसकी वजह से बेटा, क्लोरोफिल की वजह से है। अब क्लोरोफिल कहाँ है, पत्तियों में। जब इस पत्ती को सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि सारे के सारे ये पदार्थ मिल जाते हैं, तो इसमें एक प्रोसेस होगी जिसे कहेंगे बेटा हम फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है, आपसे ऐसे करके क्वेश्चन बनता है तो आप बताओगे पौधों में खाना बनने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, ये क्या कहलाती है, पौधों में खाना बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप बताओगे बनने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा, अब बात देखो, यहाँ क्या बन गया बेटा, खाना बन गया। खाना बना कहाँ है, पत्तियों में। कहाँ बना है, पत्तियों में, और पत्तियों में ही क्लोरोफिल है। और क्वेश्चन बनेगा आपसे, दो तरह से क्वेश्चन बनेगा कि पौधा जो होता है उसके किस भाग में भोजन का निर्माण होता है, तो आप बताओगे बेटा पत्तियों के अंदर होता है। कहाँ होता है, पत्तियों के अंदर। लेकिन क्वेश्चन आपसे पत्तियां भी दिया गया है और आपसे ऑप्शन ये भी दिख रहा है आपको कि क्लोरोफिल भी है, और आपसे पूछेगा कि पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं। अब देखो किचन कौन है, पत्तियां हैं, और पत्तियों के अंदर जो सबसे मेन पार्ट या फिर हम कहेंगे सबसे मुख्य जो है वो क्या है बेटा, क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल। तो आंसर, यदि आपको पत्तियां भी दे रखा है ऑप्शन और क्लोरोफिल भी दे रखा है तो आप लगाओगे आंसर क्लोरोफिल पर, लेकिन यदि नहीं दे रखा है तो आप पत्तियां लगाओगे। यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पौधे का रसोई घर निम्न में से किसे कहा जाता है, ऑप्शंस हैं तना, जड़, पत्ती, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो पत्ती लगाओगे। आपसे दे रखा है क्लोरोफिल है, वर्णी लवक है, ऐसे करके अलग से दे रखे हैं तो क्या लगाओगे बेटा, क्लोरोफिल पे आप लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया है, खाना बन गया है। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, जब हमारे घरों में खाना बनता है, मम्मी जी बनाती है ना ज़्यादातर, तो खाना ऐसा थोड़ी नहीं कि मम्मी जी ही खा लेंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारा खाना जो है बेटा मम्मी जी ही खा लेंगी, नहीं ऐसा नहीं होता है, हम सबको दे दिए मम्मी जी। तो ऐसे ही यहाँ होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पत्तियों में खाना बना तो पत्तियाँ ही सारा का सारा भोजन जो है वो खुद से खा लेंगी, नहीं, ये खाना हर एक ऑर्गन तक पहुँचेगा जो फिर सभी में बांटा जाएगा। और बांटेगा कौन, भाई सीधी सी बात है, हमारे घरों में मम्मी जी देती हैं खाना हमें, तो यहाँ कौन देगा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखोगे।
जैसे यहाँ जल था, जल कहाँ पहुंचा, पत्तियों तक, किसने पहुंचाया बेटा, जाइलम ने। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पत्तियों के अंदर जो खाना बना हुआ है ये कहाँ कहाँ पहुंचेगा, अन्य अंगों तक, जैसे कि उसके ऊपर वाली और टहनी है, तना है, जड़ों तक भी तो जाएगा, जड़ों तक भी तो खाना जाएगा। तो इसे पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आप याद रखोगे कौन करता है बेटा, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम। और आप इसको इंग्लिश में याद रखोगे कैसे, फूड मीन्स भोजन, और भोजन बना कहाँ बेटा, पत्तियों में। तो पत्तियों से खाना अन्य अंगों तक पहुंचाता कौन है, कौन पहुंचाता है, आप बताओगे, फ्लोएम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। एक बार रिवाइज करो, फिर थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या पढ़ा बेटा, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पढ़ा। यदि आपसे पूछे कि इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, तो आप बताओगे सबसे पहले इसे प्रकाश सही चाहिए भाई, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट मिलेगा कहाँ से, तो ये सूर्य से मिलेगा। CO2 चाहिएगा, अगर कोई भी जो पौधा है वो स्थल पर है तो उसे वायुमंडल से मिलेगी CO2, जल में है तो जल में घुली हुई ले लेगा भाई वो। उसके बाद कितना परसेंट वायुमंडल में CO2 पाया जाता है, 0.03%। वाटर जो है बेटा, ये वाटर कहाँ से मिलेगा, तो जड़ों से मिलेगा, जिसकी रूट होती हैं, रूट्स जो होती हैं वहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और लेके कौन जाएगा बेटा, जाइलम लेके जाएगा, है ना। फिर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है बेटा कहाँ से मिलेगा, पत्तियों में मौजूद है, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग कैसा है बेटा, हरा है, ग्रीन है। ठीक है, याद रखोगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर बात ये कि पत्तियों के अंदर ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो खाना बनता है, भोजन का निर्माण होता है, ग्लूकोज बन जाता है। कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्लोरोफिल के अंदर बना है, या फिर हम बात कहेंगे क्लोरोफिल है कहाँ पर, पत्तियों में। तो दो आंसर बन गए। आपसे पूछे पौधों का रसोई घर कौन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे पत्तियों को। ऑप्शंस में पत्तियां नहीं है, लीव्स नहीं है, तो आप क्या बताओगे, क्लोरोफिल बताओगे। ठीक है, अब खाना बना तो खाना वितरित भी होगा, बांटा जाएगा, हर एक अंग तक पहुंचना है, तो पत्ते ही थोड़े ना, तो पत्तियों से हर एक अंग तक जाएगा खाना, फूड जाएगा, लेके कौन जाएगा, ट्रांसफर कौन करेगा बेटा, फ्लोएम करेगा। कौन करेगा, फ्लोएम। ठीक है, यहाँ से ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से कोई भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो बनेगा तो इस पार्ट को आप ठीक से आंसर करोगे। इसमें ये जो टॉपिक है बेटा छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बहुत है, इतना ही मेरे ख्याल से आज तक नहीं अभी तक। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।